हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोगों का टॉपिक होने वाला है फिगर मैट्रिक्स। फिगर मैट्रिक्स की आज हमारी ये दूसरी क्लास है। एक क्लास हम लोग पढ़ चुके जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपके लिए फिगर मैट्रिक्स से रिलेटेड बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि इन फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर ए बी सी एंड डी कंप्लीट्स द फिगर मैट्रिक्स। निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाएं कि कौन सी उत्तर आकृति ए बी सी और डी आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है। अब देखिए यहां पर ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई है जिसके अंदर कुछ आपके डायग्राम्स दिए गए हैं। आपको बताना है कि ए बी सी और डी में से किस डायग्राम को हम क्वेश्चन मार्क की जगह रख दें कि ये मैट्रिक्स हमारी कंप्लीट हो जाए। तो अब यहां पर आपको उस जो है ए बी सी डी में से उस आकृति को चूज करना है, उस आकृति को चुनना है। ठीक है, तो जो लोगों ने पहली क्लास पढ़ी उनको पता है हमें कैसे करना है। जो लोग आज नए हैं, जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, उनको जरा मैं एक बार बता दूं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व कर रहा है। जब फिगर मैट्रिक्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें देखो तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपको ये मैट्रिक्स दी गई है इसको जो है आप रो या कॉलम में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है ना, रो या कॉलम में डिवाइड कर लीजिए। अब सर रो या कॉलम में कैसे डिवाइड करेंगे, हमें कैसे पता चला कि हम इसको रो में डिवाइड करेंगे कॉलम में डिवाइड करें। तो यहां पर आपको डायग्राम को देख के मालूम चल जाएगा कि रो में डिवाइड करना है कि कॉलम में डिवाइड करना है। जैसे अगर हम यहां पर बात करें, देखो रो में आपका यहां भी ट्रायंगल, यहां भी ट्रायंगल, यहां भी ट्रायंगल। तो जब सब जगह ट्रायंगल है तो आपको किस में डिवाइड करोगे, इसको रो में डिवाइड करोगे। जब रो में यहां पे आप इसको डिवाइड करेंगे, देखो ये आपका फर्स्ट रो, ये आपका फर्स्ट रो हो गया। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट रो, इसके बावजूद ये आपका सेकेंड रो और ये आपका थर्ड रो। तीन रो में आपने इस मैट्रिक्स को डिवाइड कर दिया। अब आपको देखना है कि फर्स्ट रो में जो है डायग्राम्स के बीच क्या रिलेशन है। ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकेंड रो है और ये आपकी थर्ड रो है। अब आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट रो में आप यहां पे डायग्राम बने हैं इनके बीच क्या रिलेशन है। जो फर्स्ट रो में होगा वही सेकेंड में होगा, वही आप थर्ड में भी लगाएंगे। जैसे अगर आप फर्स्ट में देखें तो इनके बीच क्या रिलेशन है। देखो यहां पे ये आपका ट्रायंगल था, यहां पर भी ट्रायंगल है, यहां पर भी ट्रायंगल है, लेकिन जो आपका जब आप यहां से फर्स्ट से जब आप सेकंड पार्ट में पहुंचे तो ये वाला पार्ट था वो सेट कर दिया गया, उसको ढक दिया गया। इसी के अलावा इसी पार्ट को देखो और भी ढक दिया गया। जब हम आगे बढ़े, जब सेकंड में जरा चेक करें, देखो ये पार्ट तो पूरा ब्लैंक था, यहां पे इस पार्ट को ढक दिया गया, फिर इसी पार्ट को उसी पार्ट को उधर आपके ढक दिया गया। मतलब जो लाइनों का क्रम है वो जिस प्रकार से वहां पे चल रहा है उसी प्रकार से आपको आगे बढ़ाना है। तो यहां पर जब आप आए तो ये पूरा का पूरा आपका क्या था, स्क्वायर था, जिसको चार पार्टों में इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। अब यहां पर देखिए ये लाइनें जो है इस प्रकार से जा रही हैं, तो जब आप इसको यहां पर बनाएंगे तो ये आपको चार पार्ट में ऐसे डिवाइड दिखेगा। ठीक है ना, लेकिन जो ये लाइनें हैं ये आगे ऐसे ही तो बढ़ेंगी भाई, यहां से ऐसे बढ़ेंगी, तो ये जो लाइनें हैं ना ये पूरी आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगी, इस प्रकार से ऐसा कुछ डायग्राम आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर देखिए जरा ए बी सी और डी में से किस में ऐसा डायग्राम है। तो आपने कहा ए में तो नहीं है, ए में तो नहीं है, किस में है आपका, बी में है। तो बी आपका सही आंसर होगा, सी और डी आपका गलत है, क्योंकि यहां पर ये लाइन भी तो आनी चाहिए। यहां पर ये लाइन कहां है, ये वाली लाइन जो यहां पे ऐसे जाएगी। ठीक है ना, इसलिए आपका सी गलत है। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर बी वाली आकृति को आप यहां पे रखेंगे तो आपकी जो मैट्रिक्स है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर, तो समझ में आ रहा कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई।
अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप दीजिए क्या होगा। इन फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर ए बी सी एंड डी कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाएं कि कौन सी उत्तर आकृति ए बी सी और डी आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है। अब आपको बताना है कि जो ये आपकी मैट्रिक्स दी गई है तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह ए बी सी डी में कौन सा डायग्राम आपका आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा कि आपका डी आएगा। तो जल्दी से मुझे आंसर दीजिए भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह किस हम डायग्राम को रखें कि मैट्रिक्स हमारी पूरी कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहली बात, इसको हम किस में डिवाइड करें, रो में डिवाइड करें कि कॉलम में डिवाइड करें, पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं। तो यहां पे जरा देखिए, अगर हम देखें तो यहां पे अगर हम इसको रो में कॉलम में रो में डिवाइड करते हैं, अगर इसको हम रो में डिवाइड करते हैं इस प्रकार से, ये फर्स्ट रो, ये आपकी सेकेंड रो और ये आपकी थर्ड रो, हमने इसको रो में डिवाइड कर लिया। यहां पे देखिए ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकेंड रो है, ठीक है ना, और ये आपकी थर्ड रो है। अब यहां पे अगर हम देखें तो फर्स्ट रो में जो आपके डायग्राम दिए गए हैं उनके बीच क्या रिलेशन है। तो आप एक चीज देखिए, जो आपका थर्ड डायग्राम आया है उसमें जो आपका सेकेंड डायग्राम है वो बाहर भी है और वो अंदर भी है, ठीक है ना। अगर भाई रिलेशन की बात करें तो जो आपका मिडिल में है अर्थात जो सेकेंड वाला डायग्राम है रो में, वो आपका बाहर भी है और वो आपका अंदर भी है। यहां पर भी देखिए, यहां पे आपका स्क्वायर, तो स्क्वायर बाहर भी है और स्क्वायर अंदर भी है। और जो आपका फर्स्ट में दिया गया है वो आपका डायग्राम मिडिल में आया है। वो डायग्राम कहां आया है, मिडिल में आया है, ठीक है ना, उन दोनों के बीच में आया है। तो यहां पर भी देखो ट्रायंगल कहां आया, मिडिल में आया। तो यहां पर क्या होगा, ये अंदर भी होगा, ये बाहर भी होगा, ठीक है ना। ये जो है आपका बाहर भी ट्रायंगल बनेगा कुछ ऐसा। ट्रायंगल के बाद यहां पे आपको स्क्वायर देखने को मिलेगा और स्क्वायर के अंदर भी आपका ट्रायंगल होगा, कुछ ऐसा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो किस में दिया गया है, आपने कहा डी में दिया गया। किस में दिया गया, देखो डी में दिया गया है। बाकी आपका ए बी सी ये तीनों गलत हैं। तो क्वेश्चन मार्क जगह किसको रखा जाएगा, आपका डी को रखा जाएगा। क्लियर। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। इन फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर ए बी सी एंड डी कंप्लीट्स द फिगर मैट्रिक्स। निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाएं कि कौन सी उत्तर आकृति ए बी सी और डी आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है। अब यहां पर देखिए आपको ये मैट्रिक्स दी गई है, यहां पे आपको सर्कल दिए गए हैं, सर्कल के साथ में कुछ लाइन दी गई हैं। आपको बताना है कि जो है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा, किस डायग्राम को हम यहां पे रख दें कि आपकी जो है मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाए। तो जरा सबसे पहले इसको रो या कॉलम में किस में डिवाइड कर लें। तो अगर आप इसको रो में डिवाइड करते हैं, देखो ये फर्स्ट रो, ये आपकी जो है फर्स्ट रो हो गई, ठीक है ना, ये आपकी फर्स्ट रो हो गई। इसके बाद ये आपकी सेकेंड रो हो गई, ठीक है ना, ये आपकी सेकेंड रो हो गई। ये आपकी थर्ड रो हो गई, ये आपकी थर्ड रो हो गई। अब यहां पे जरा देखिए कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे पहले देखो, अगर हम बात करें तो भाई ब्लैक सर्कल तो सब में है, ब्लैक सर्कल आपका सब में है और कहां है, मिडिल में। यहां पे देखो मिडिल में, यहां भी मिडिल में, यहां भी, यहां भी, यहां भी, सब जगह मिडिल में आया है। तो ब्लैक सर्कल में तो कोई भी चेंजमेंट नहीं है। अब जो लाइनें हैं उसके बीच जरा हम देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। तो देखिए यहां पे जो है हम इसको किसमें हमने डिवाइड कर दिया, जो है ये समझ लिया कि इसको हमने डिवाइड कर दिया रो में, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है ना। और यहां पे आपने ये भी देखा कि यहां पे जो आपका सर्कल है सब में मिडिल में है। अब जरा यहां पे देखिए कि इनमें क्या रिलेशन है। अगर हम फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो में देखो ये फर्स्ट और सेकेंड जो आपका डायग्राम दिया गया है, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो थर्ड बन जाएगा। अगर इस आप फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिला दो तो ये थर्ड बन जाएगा। देखो यहां पे इसको रख दो, थर्ड बन जाएगा। यहां पे अगर देखिए इस फर्स्ट और सेकेंड को अगर मिलाए तो थर्ड। अच्छा एक मिनट जरा रुकिएगा,
यहां पे अगर हम देखें तो भाई क्या फर्स्ट सेकंड को मिलाने पे थर्ड बनेगा? आपने कहा कि थर्ड बन सकता है, बिल्कुल। अगर आप एक चीज सोचो कि यहां पर आपने इसको मिला दिया तो एक लाइन अगर और नीचे होती तो थर्ड ये बनाना पॉसिबल हो जाता ना, ठीक है ना, ये बनाना पॉसिबल, बिल्कुल। तो यहां से एक गायब कर दिया गया, फिर भी हम इस डायग्राम को इसके इन दोनों के द्वारा बना सकते हैं। भाई यहां पर क्या है, इन दोनों को मिला के ये बना दिया गया, ठीक है ना, इन दोनों को मिला के ही तो ये बना है, ठीक है। इनमें से एक लाइन यहां से गायब कर दी गई, लेकिन इन दोनों को मिला के ये पॉसिबल है। वही चीज जरा यहां लगाइए, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो पहली बात तो ये ब्लैक सर्कल ऐसे आएगा, एक लाइन ऐसे आएगी, इधर को जाएगी, ठीक है ना, एक लाइन इधर जाएगी और एक लाइन इधर जाएगी, ऐसा डायग्राम बनाना पॉसिबल है। तो आपने कहा किस में दिया है? जो ए में दिया है, तो ए आपका सही आंसर होगा। क्या बी बनाना पॉसिबल होगा इन दोनों से? नहीं, क्योंकि लाइन का डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, लाइन का डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। इसमें देखो एक इधर डायरेक्शन में, एक ऊपर डायरेक्शन में है, तो ए के अलावा और कोई भी पॉसिबल नहीं है इन दोनों को डायग्रामों को मिला करके उसको बनाने में, ठीक है ना। जैसे इन दोनों को मिला के ये बना सकते हैं, इन दोनों को मिला के ये बना सकते हैं, उस प्रकार से इन दोनों को मिला के केवल और केवल जो ए में आपको डायग्राम दिया गया है वही आप बना सकते हैं। तो समझ में आया किस प्रकार से जो है हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। इन फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर ए बी सी एंड डी कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाएं कि कौन सी उत्तर आकृति ए बी सी और डी आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है। आपको ये मैट्रिक्स दी गई, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह ए बी सी डी में कौन सा आपका डायग्राम आएगा। जल्दी से आंसर करिए भाई, किस आकृति को हम यहां पे रख दें कि मैट्रिक्स हमारी पूरी कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसको रो में डिवाइड करें कि कॉलम में डिवाइड करें, पहले ये क्लियर कर लो, ठीक है। तो भी बताइए इसमें क्या आपका सही आंसर होगा, ए बी सी डी में कौन सी आकृति यहां पर आएगी, ठीक है। तो अब यहां पे जरा देखें कि जो मैट्रिक्स आपको दी गई है, तो यहां पर इसको हम जो है रो में यदि डिवाइड कर देते हैं, किसमें डिवाइड कर दें? अगर रो में डिवाइड कर दे, देखो ये आपकी फर्स्ट रो, अगर इसको आप रो में डिवाइड कर देते हैं तो ये आपकी फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये हो गई आपकी थर्ड रो। अब अगर यहां पे आप इन डायग्राम्स के बीच रिलेशन को देखें तो यहां पे देखिए क्या रिलेशन बन रहा है। यहां पे आपको एक पूरा का पूरा डायग्राम दिखाई दे रहा है, फिर यहां पे देखो ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पार्ट पूरा का पूरा गायब कर दिया गया, ये वाला पार्ट देखो अगले वाले डायग्राम से ये पूरा पार्ट क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। लास्ट में क्या कर दिया गया, इस पार्ट को भी हटा दिया गया, ठीक है ना, इस पार्ट को भी आपने वहां से क्या कर दिया, हटा दिया। भाई पहले आपने इस पार्ट को हटाया, ठीक है ना, इस पार्ट को हटा दिया, फिर आपने पूरे के पूरे इस पार्ट को हटा दिया, बीच में लाइन बच गई, ठीक है। सेकंड में जरा देखिए क्या है, यहां पर देखो ये दो इस प्रकार से डायग्राम दिए गए थे, यहां पे एक तीसरा डायग्राम बढ़ा दिया गया, यहां पे भी क्या कर दिया गया, एक और बढ़ा के इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया गया। अब अगर हम यहां पर देखें कि चीजें घट रही हैं कि बढ़ रही हैं, ठीक है, अगर बढ़ रही हैं तो पूरा का पूरा डायग्राम एक कंप्लीट डायग्राम बनेगा। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पर देखो पहले ये इस प्रकार से था, फिर इस लाइन को आगे बढ़ा के इस प्रकार से कर दिया गया। तो देखो अब डायग्राम आगे बढ़ रहा है, जब डायग्राम आगे बढ़ रहा है तो यहां पर इस लाइन को आगे क्या कर दिया, बढ़ाया जाएगा, और जब बढ़ाया जाएगा तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो आपने कहा आंसर इसमें ए सही होगा। बी, सी और डी ये तीनों आपके गलत है, ठीक है ना। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका जो है ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो समझ में आया भाई, पहले रो में हमने क्या किया, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो, ठीक है ना, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो। फर्स्ट रो में हमने क्या किया, यहां पर जो है उसमें डायग्राम को कम किया, यहां पे क्या है डायग्राम लगातार बढ़ता गया, यहां पर जो है लगा डायग्राम जब बढ़ रहा है तो आगे भी वो बढ़ेगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आइए भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा।
इन फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर ए बी सी एंड डी कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाएं कि कौन सी उत्तर आकृति ए बी सी और डी आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है। अब आपको यहां पर एक मैट्रिक्स दी गई है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आंसर आएगा, ए बी सी और डी में कौन सा सही आंसर होगा। तो जल्दी से मुझे बताइए भाई कि क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा, ए आएगा कि बी आएगा, सी आएगा कि डी आएगा। तो सबसे पहले वहां पे जो आपको डायग्राम दिए गए हैं उनके बीच रिलेशन को देखिए और फिर आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। जैसे कि यहां पर अगर आप रो में देखें, अगर आप रो में देखो, इसको पहले रो में डिवाइड कर देते हैं। ये आपकी फर्स्ट रो, ठीक है ना, ये आपकी फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, ठीक है। तो यहां पे अगर आप इसको, आपने पहले सबसे पहले इसको रो में डिवाइड कर दिया। रो में डिवाइड करने के बाद, रो में डिवाइड करने के बाद आप जरा फर्स्ट रो को चेक करें, उसमें क्या, देखो डायग्राम किस प्रकार से बढ़ रहा है। देखो पहले एक यहां पे ब्लैक डॉट, दो ब्लैक डॉट, तीन ब्लैक डॉट, ठीक है ना। और बाकी जो ये डायग्राम है ये 180 डिग्री क्या क्या कर दिया जा रहा है, मूव कर दिया जा रहा है, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं रिवर्स कर दिया जा रहा है, ठीक है। यहां पे जरा देखिए यहां पे ये डायग्राम इस प्रकार, फिर देखो यहां पर क्या, ये तो एकदम फुल डायग्राम था, फुल में इसमें लास्ट में क्या हुआ, एक जो है हमने यहां से पत्ती को हटा दिया, फिर यहां से क्या हुआ कि यहां से एक पत्ती को और हटा दिया गया, यहां पे केवल 3 पत्तियां लास्ट में बची। अब यहां पर देखो, यहां पे आपका ब्लैंक था, यहां पे आपका क्या है, ब्लैंक है, ठीक है ना। जो आपके पास ये कफ रखा है कैसा है, ब्लैंक है, लास्ट में पूरा फिल करना है, लास्ट में क्या करना है, फिल करना है। तो देखो यहां पर पहले एक डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, तो यहां पर भी पहले हाफ, फिर ये पूरा फुल हो जाएगा, ठीक है ना। पहले हाफ रहा होगा फिर पूरा फुल हो जाएगा, तो फुल तो नहीं आएगा पूरा, ए जो है हो, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो आंसर आपका बी बिल्कुल सही होगा। पहले हाफ और अगले में क्या हो जाएगा, ये फुल हो जाएगा, तो आंसर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और बहुत कम समय में फिगर मैट्रिक्स के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान होता है टॉपिक फिगर मैट्रिक्स, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि हमें करना कैसे है, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या आएगा, जल्दी से आंसर, बहुत ही सरल क्वेश्चन, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन है ये, जल्दी से आंसर बताइए भाई। इन फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर ए बी सी एंड डी कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाए कि कौन सी उत्तर आकृति ए बी सी और डी आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है। अब यहां पर देखिए आपको जो ये मैट्रिक्स दी गई है, क्वेश्चन मार्क की जगह ए बी सी और डी में से कौन सा आपका यहां पर आएगा, कौन सा आंसर यहां पे आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा कि डी आएगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए जो मैट्रिक्स में आपको ये डायग्राम दिए गए हैं इनके बीच क्या रिलेशन है। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को अगर रो में डिवाइड कर देते हैं, देखो ये फर्स्ट रो, ये आपका फर्स्ट रो हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया आपका सेकेंड रो, ठीक है, ये सेकेंड रो हो गई, और ये हो गई आपकी थर्ड रो। अगर इसको हम रो में डिवाइड कर दें, फिर इसको जरा यहाँ पे देखें किस प्रकार से यहाँ पे चेंजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल था, एक, फिर यहाँ पे 2 हुए, फिर 3 हुए, ठीक है ना। यहाँ पे पहले 2 रेक्टेंगल थे, 2, फिर इसके बाद यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे हुए 6। तो एक चीज जरा देखिए यहाँ पे कैसे बढ़ रहा है, +1 +1, यहां पे किस प्रकार से मूवमेंट, किस प्रकार से बढ़ रहा है, आपने कहा +2, तो अब नीचे कितना है, देखो 3, तो यहां पे कितना है आपका 6, तो यहां कितना होना चाहिए 9, क्योंकि यहां कैसे बढ़ेगा 3 + 3 तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, तो यहां पे 9 आपके रेक्टेंगल होने चाहिए। जरा देखिए किस ऑप्शन में है, 1 2 3 4 5 6 8, ये तो नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 8 9, देखो 1 2 3 और 3 6, नहीं 8 ही है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 ये 3 ये हो गए, 1 2 3 ये हो गए, तो एक गलत कहाँ गिरना है भाई,
3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 है, ये भी आंसर नहीं होगा। जरा बी को काउंट करिए, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये हो जाएगा आंसर आपका। बी बिल्कुल सही होगा, सी आपका गलत है, बी आपका सही आंसर है। डी में जरा काउंट कर लें एक बार, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2, ये ज्यादा है तो आंसर डी भी गलत है। क्योंकि आपको 9 रेक्टेंगल चाहिए तो आंसर बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। इन फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर ए बी सी एंड डी कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाएं कि कौन सी उत्तर आकृति ए बी सी और डी आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है। आप मुझे बताइए, जो मैट्रिक्स में क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहां पर कौन सा आपका आंसर आएगा? ए बी सी और डी में से कौन सा आपका आंसर सही होगा? तो जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए भाई, ए बी सी और डी में कौन सा आपका आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि आपका डी होगा? तो जल्दी से आंसर करिए, कौन सा सही आंसर होगा? यहां पे अगर आप देखें तो क्या होगा, तो देखो अगर हम यहां पे एक बात करें, देखो सबसे पहले तो इसको आप रो या जो है कॉलम में डिवाइड कर लीजिए। तो अगर आप यहां पे देखें, अगर इसको मैं रो में डिवाइड करूं तो ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो हो गई मेरी, ठीक है ना। इसके बावजूद ये सेकंड रो, ये सेकंड रो है, ठीक है। और ये आपकी जो है थर्ड रो है, ये आपकी थर्ड रो। अब इसमें जरा देखें, इन अगर रो में हमने इसको डिवाइड किया तो इन डायग्राम्स में क्या रिलेशन है? ये फर्स्ट रो, ये आपकी सेकंड रो और ये है आपकी थर्ड रो, ठीक है ना। ये आपकी थर्ड रो, इनके बीच क्या रिलेशन है? तो यहां पे जरा देखें, अगर हम यहां पे देखते हैं तो देखो यहां पे आप इन दोनों डायग्राम को मिला दें, अगर फर्स्ट और सेकंड को अगर मिला दें तो क्या थर्ड बन रहा है? क्या वहां पर आप थर्ड बना पा रहे हैं? तो क्या आप जो है, तो आपने कहा कि नहीं, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को मिलाते हैं तो थर्ड तो नहीं बन पा रहा भाई। तो फिर और क्या लॉजिक लगा सकते हैं? जरा सोचिए, और क्या लॉजिक लग सकता है? जल्दी सोचिए भाई, और क्या लॉजिक आप लगा सकते हैं भाई? फर्स्ट और सेकंड को मिलाने पे थर्ड तो नहीं आ रहा। तो अगर आप एक चीज देखें, अगर मैं इन तीनों डायग्रामों की बात करूं, देखो आउटर में क्या क्या है? सर्कल, ट्रायंगल एंड आपका स्क्वायर, ठीक है। यहां सेकंड में भी देखो आउटर में क्या क्या है? ट्रायंगल और आपका स्क्वायर और आपका सर्कल। अगर इनर की बात करें भाई, जो उसके अंदर डायग्राम है उसमें भी आपका क्या क्या है? ट्रायंगल, स्क्वायर और आपका सर्कल, ठीक है। तो इनर डायग्राम में अगर इनर की बात करते हैं तो इनर डायग्राम में भी आपका क्या क्या है? इनर डायग्राम में भी आपका क्या क्या है? ट्रायंगल है, ट्रायंगल, आपका सर्कल है और आपका जो है स्क्वायर है। और यही तीनों चीजें जो है आपके आउटर में भी हैं, ठीक। अब यहां पर देखिए सेम ये चीज यहां पर भी है, तो सेम यही चीज तो यहां पर भी होगी। तो अब इन में भाई दो में तो क्या देखो, स्क्वायर है और आपका सर्कल तो है, लेकिन अब तीसरा क्या होना चाहिए? ट्रायंगल होना चाहिए। ट्रायंगल किस प्रकार से होना चाहिए? देखो इसका वर्टेक्स ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो आंसर ए तो नहीं होगा। अब बी, सी और डी में से एक सही होगा। तो यहां पे जरा देखिए, अगर आपका ट्रायंगल आपका ब्लैक है, सर्कल आपका जो है लाइन से उसको सेट कर दिया गया है, तो यहां पे आपका स्क्वायर कैसा है? ब्लैंक है। तो यहां पे देखो क्या ब्लैंक है आपका, यहां पे जो है आपका ट्रायंगल ब्लैंक है, यहां पे आपका सर्कल ब्लैक है, ट्रायंगल आपका सेट कर दिया गया है। तो अब क्या होगा, जो आपके उसके अंदर ट्रायंगल के अंदर जो आपका स्क्वायर आएगा वो ब्लैंक आएगा। जो ट्रायंगल के अंदर भाई, ट्रायंगल के अंदर पहले तो स्क्वायर आएगा और स्क्वायर जो आएगा वो आपका ब्लैंक आएगा। तो आंसर डी आपका सही होगा, आंसर डी आपका सही होगा और ये लॉजिक यहां पर लगेगा, ठीक है। तो आंसर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। इन फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर ए बी सी एंड डी कंप्लीट्स द फिगर मैट्रिक्स। निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाएं कि कौन सी उत्तर आकृति ए बी सी और डी आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है।
आपको ये मैट्रिक्स दी गई है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह ए बी सी और डी में से कौन सा सही आंसर आएगा। तो जल्दी से आंसर करिए भाई, कौन सा सही आंसर होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा? कौन सा सही होगा? किस हम जो है यहाँ पे आंसर फिगर को रख दें कि हमारी मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाए। तो जल्दी से आंसर करिए। सबसे पहले उनके बीच रिलेशन को देखिए, जो रिलेशन होगा वही आपको वहां पर बताना, जो रूल फर्स्ट और सेकंड में लगेगा वही आपको थर्ड में लगाना है, ठीक है ना। तो तीनों में लॉजिक सेम लगना चाहिए। तो आपने कहा कि अगर मैं इसको रो में डिवाइड करूं, देखो ये फर्स्ट रो, मैंने इसको रो में डिवाइड कर दिया, और ये आपका सेकेंड रो, और ये आपका थर्ड रो, ठीक है ना। ये है आपका थर्ड रो, क्लियर। ये आपका सेकेंड रो और ये आपका हो गया थर्ड रो। अब अगर हम यहाँ पे डायग्राम्स के बीच रिलेशन को देखें तो यहाँ पर जरा देखिए, देखो डॉट 1 2 एंड 3 जो है ब्लैंक सर्कल है, ब्लैंक सर्कल लगातार बढ़ रहे हैं। 1 2 3 यहाँ भी है, तो 1 2 3 यहाँ पे 3 आएंगे, तो 3 तो सब में दिए गए हैं, चलो ठीक। अब एक चीज जरा और सोचिए, और क्या हो सकता है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो आप एक चीज देख रहे हैं कि जो ये लाइन वाला डायग्राम है ये फर्स्ट और थर्ड में सेम है, लाइन वाला डायग्राम फर्स्ट और थर्ड में सेम है। तो यहां पर भी देखिए लाइन वाला डायग्राम आपका फर्स्ट और थर्ड में सेम है, लाइन वाला डायग्राम फर्स्ट और थर्ड में सेम है। तो लाइन वाला डायग्राम आपका फर्स्ट और थर्ड में सेम होगा, लाइन वाला डायग्राम आपका फर्स्ट और थर्ड में सेम होगा। तो छोटी लाइन नीचे, बड़ी लाइन ऊपर, छोटी लाइन नीचे, बड़ी लाइन ऊपर, तो आंसर ये नहीं होगा। आंसर कौन सा? देखो एक चीज और, जहां बड़ी लाइन होगी उसके साथ में ही आपका क्या होगा? सर्कल होंगे। तो जब ये बड़ी लाइन ऊपर की तरफ जाएगी तो सर्कल भी तो ऊपर आएंगे। आंसर आपका बी सही होगा, सी और डी ये दोनों गलत है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, आप एक लॉजिक को पकड़ के तुरंत आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा यहां पर। इन फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर ए बी सी एंड डी कंप्लीट्स द फिगर मैट्रिक्स। निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाएं कि कौन सी उत्तर आकृति ए बी सी और डी आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है। आपको बताना कि जो ये मैट्रिक्स है इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह ए बी सी डी में से कौन सा आपका आएगा। ए वाला डायग्राम आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा, कौन सा यहां पर आएगा? जल्दी से आंसर बताइए भाई, जल्दी से मुझे आंसर बताइए। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा? अगर आप इसको रो में डिवाइड कर ले, देखो ये फर्स्ट रो, ये आपका फर्स्ट रो, यहां पे हम रिलेशन देख लेंगे, ये सेकेंड रो, इन तीनों में रिलेशन देखेंगे, और ये थर्ड रो, यहां पे तीनों में हमें रिलेशन देखना है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या लॉजिक हम लगाएं, क्या लॉजिक लग रहा है जरा देखते हैं डायग्राम में। अब देखो तीनों में भाई तीनों में लॉजिक सेम होना चाहिए। कंडीशन ये कि तीनों में लॉजिक सेम होना चाहिए, किसी में ये नहीं कि इसमें कुछ और लॉजिक, इसमें कुछ और लॉजिक, इसमें कुछ और नहीं, तीनों में आपका सेम लॉजिक होना चाहिए। तो यहां पे जरा देखिए, अगर आप देखें तो आपको एक चीज समझ में आ रही है। देखो ये डायग्राम आपको यहां पर भी मिल रहा है, ये डायग्राम आपको यहां पर भी मिल रहा है, ठीक है। ऐसा डायग्राम आपको यहां पर भी मिल रहा है, और ऐसा डायग्राम आपको यहां पर भी मिल रहा है। तीनों में डायग्राम कॉमन है, तीनों में ये डायग्राम कॉमन है। आपने कहा बिल्कुल। अगर हम यहां पे बात करें, देखो तो ये डायग्राम आपको यहां पर भी मिल रहा है, ये डायग्राम आपको यहां पर भी मिल रहा है, और ये डायग्राम आपको यहां पर भी मिल रहा है। तीनों में एक कॉमन है, ठीक है। अब यहां पर आपको वो देखना जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो। जैसे अगर आप देखें तो वही आपका आंसर हो जो तीनों में कॉमन होगा। आपने कहा यहां पर ये लाइन तो ऐसे है, लेकिन ये जो डायग्राम है यहां पर, ये इसका देखो डायरेक्शन बदल गया, ये दोनों डायग्राम सेम नहीं है, इसलिए ये तो नहीं होगा। तो हमने यहां पे देखा, एक चीज अगर देखें, केवल हम डॉट को अगर ले लें, देखो डॉट यहां पर भी है, डॉट यहां पर भी है, तो यहां पर भी डॉट ही आएगा, ठीक है ना। यहां पर भी क्या आएगा? डॉट आएगा, जो आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? जो तीनों में कॉमन था, जो डायग्राम तीनों में कॉमन था, तो यहां पे तीनों में क्या कॉमन है? आपका डॉट कॉमन है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे तीसरे में क्या आएगा आपका डॉट आएगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं भाई। इन फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर ए बी सी एंड डी कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाएं कि कौन सी उत्तर आकृति ए बी सी और डी आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है। अब आपको बताना है कि जो मैट्रिक्स आपको दी गई है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह कौन सी मैट्रिक्स आएगी, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आपका यहाँ पर आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा कि डी आएगा। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए भाई कौन सा सही होगा। ए बी सी डी में किसको रखा जाए, ए को रखा जाए, बी को रखा जाए, सी को रखा जाए कि डी को रखा जाए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो सभी लोग आंसर दीजिए भाई कौन सा होगा। सबसे पहले जो मैट्रिक्स में डायग्राम दिए गए हैं उनके बीच आप रिलेशन को समझें। जैसे यहां पर देखिए, अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो सबसे पहले मैंने इनको एक रो में डिवाइड कर लिया, ये फर्स्ट रो और इसके बाद ये सेकेंड रो, ठीक है ना, और ये आपकी थर्ड रो। मैंने इसको रो में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद देखो ये फर्स्ट और ये आपकी सेकेंड और ये आपकी थर्ड। जरा देखिए भाई क्या लॉजिक लगेगा। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पे देखें तो सर्कल तो सब में है, सर्कल सब में है, ठीक है ना, सर्कल के अंदर भी सर्कल सब में है। अब दूसरी बात देखो, आउटर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आपका हाफ रेक्टेंगल आया, यहाँ पे आपका सर्कल आया, यहाँ पे आपका आउटर में क्या आया, ट्रायंगल आया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एक चीज जरा आप देखिए, एक चीज यहाँ पे देखिए कि जो आउटर फिगर है, जो आउटर फिगर है, ठीक है ना, जो आउटर फिगर है उसमें क्या क्या है, उसमें आपका ट्रायंगल भी है, उसमें आपका जो है सर्कल भी है, उसमें आपका सर्कल भी है और उसमें आपको स्क्वायर भी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। देखो यहां पर भी स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल। तो एक चीज बताइए, जो आउटर फिगर होगा यहां भी तीनों होने चाहिए, स्क्वायर भी होना चाहिए, ट्रायंगल भी होना चाहिए और सर्कल भी होना चाहिए। तो आपने कहा कि सर्कल है, ट्रायंगल है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर किस में है, केवल और केवल ए में है। तो ए आपका सही आंसर होगा, ए आपका सही आंसर होगा, बाकी कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए एक पॉइंट को पकड़ के तुरंत आप आंसर दे सकते हैं। तो ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर ए बी सी एंड डी कंप्लीट्स द फिगर मैट्रिक्स। निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाएं कि कौन सी उत्तर आकृति ए बी सी और डी आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है। अब देखिए ये आपको आकृति मैट्रिक्स दी गई है, इसमें क्वेश्चन मार्क जगह ए बी सी डी में कौन सा आएगा वो आपको बताना है। तो जल्दी से मुझे बताइए भाई ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। जल्दी से बताइए कि ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले आप मैट्रिक्स में जो डायग्राम बने हैं उनके बीच रिलेशन को समझें। सबसे पहले आपने इनको रो में डिवाइड कर लिया, ये फर्स्ट रो, ये आपकी सेकेंड रो, ठीक है ना, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो, ठीक है ना, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। अगर हम बात करें तो कॉलम की, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। अब एक चीज जरा देखिए, क्या यहां पे लॉजिक लग रहा है। अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को देखूं तो फर्स्ट और सेकेंड को मिला के क्या मैं तीसरा बना सकता हूं। तो आपने कहा कि यहां पर अगर तीसरा इसको बना सकते हैं तो फिर इन दोनों को मिला के ये तो नहीं बन रहा, तो फिर क्या लिया गया है, फिर और क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं। तो हमने कहा एक काम करते हैं, यहां पे फर्स्ट और सेकेंड में देखो जो कॉमन है, फर्स्ट और सेकेंड में जो कॉमन है उसको हटा दिया गया। फर्स्ट और सेकेंड में जो कॉमन है उसको हटा दिया गया और थर्ड को ले लिया गया। जैसे यहां पे देखो जो दोनों में कॉमन है, जो किसको हटाना है, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। कैसे, फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है ना, दोनों में
दोनों में जो कॉमन है उसको हटा दिया गया, जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है उसे हटा दिया गया, उसे हटा दिया गया, ठीक है ना, हटा दिया गया। और थर्ड वाला डायग्राम हमारा बन गया, ठीक है ना। तो यहां पे हटा देने के बाद कौन सा डायग्राम बनेगा आपका, थर्ड वाला। जरा देखिए क्या ये लॉजिक यहां पे लगेगा, देखिए जरा, दोनों में क्या कॉमन है, आपने कहा सर्कल दोनों में कॉमन है, सर्कल ले लिया गया, ठीक है ना। यहां पे आपका ये ट्रायंगल कैसा है, सीधा, ये ट्रायंगल कैसा उल्टा है, दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल ले लिए गए। देखो ये दोनों में कॉमन है, ये जो आपके डॉट है ना, ये दोनों में कॉमन है, इसलिए इन डॉट को क्या कर दिया गया, इन डॉट को हटा दिया गया, बाकी इन दोनों को ले लिया गया। तो जो दोनों में कॉमन है उसको हटा दिया गया और जो बाकी बचा उन दोनों को ले लिया गया, जिससे थर्ड फिगर हमारा बन गया। देखो यहां पे जरा यही लॉजिक देखो, यहां पे क्या कॉमन है, आपने कहा यहां पे ये सर्कल दोनों में कॉमन है, सर्कल के साथ में ये दोनों डॉट कॉमन है, देखो ये दोनों डॉट दोनों में कॉमन है, ये सर्कल और डॉट को हटा दिया गया, ये सर्कल और डॉट को हटा दिया गया, ये सर्कल यहां से ले लिया गया और ये जो है ये तीनों डॉट यहां से ले लिए गए और आपका तीसरा फिगर बन गया। तो जो दोनों में कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में उसको हटा दिया गया और फिर हमारा जो बचा उससे तीसरा फिगर बना दिया गया। यहां पर देखिए दोनों में क्या कॉमन है, एक तो यहां पे ट्रायंगल लिया जाएगा, जो आपका ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिया जाएगा, क्योंकि दोनों कॉमन नहीं भाई, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ है। ये सर्कल दोनों में कॉमन है, इसको हटा दिया जाएगा और ये सर्कल भी दोनों में कॉमन है, सर्कल को भी हटा दिया जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखें तो एक तो आपको ऐसा ये ट्रायंगल लिया जाएगा, एक ट्रायंगल आपका ये लिया जाएगा और इसके अलावा ट्रायंगल के अंदर जो आपका डॉट है ये लिया जाएगा और दो डॉट आपके यहां पर आएंगे, क्योंकि ये भी दोनों में कॉमन नहीं है। इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखेगा जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। इन फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर ए बी सी एंड डी कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाएं कि कौन सी उत्तर आकृति ए बी सी और डी आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है। तो यहां आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा, किसको यहां पर रखा जाएगा, ए को रखा जाएगा, बी को रखा जाएगा, सी को रखा जाएगा कि डी को रखा जाएगा। तो फिर वही बात आती है जो दोनों में कॉमन नहीं है, जो यहां पर क्या वो लॉजिक हम लगा सकते हैं कि जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको लेकर के यहां पे आप क्या तीसरा डायग्राम बना सकते हैं। देखो मैंने आपको एक हिंट दे दी, जरा उस हिंट से इस क्वेश्चन को लगाइए, देखिए क्या आंसर आता है क्या आपका, जल्दी से आंसर करिए भाई। तो सबसे पहले इसको आप रो में डिवाइड कर लीजिए, सबसे पहले इसको आप रो में इस प्रकार से डिवाइड कर लीजिए, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो। हमने रो में डिवाइड कर दिया, ये फर्स्ट फिगर, ये सेकेंड फिगर और ये है आपका थर्ड फिगर। क्या फर्स्ट और सेकेंड में जो कॉमन है उसको हटाने के बाद, भाई दोनों में जो कॉमन उसको हटा देना है, बाद में जो बचेगा उससे क्या तीसरा फिगर बनेगा, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकेंड में क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड में जो कॉमन है, जो कॉमन है उसको क्या कर देना है, उसको हटा देना है और फिर आपका जो बचेगा उससे हमें तीसरा डायग्राम बना लेना है। तो यहां पे अगर आप देखें, यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे देखो, यहां पे ये वाली लाइन दोनों में कॉमन है, ये लाइन दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो यहां से ये लाइन ली गई और यहां से ये लाइन ली गई, यहां से आपने ये लाइन ले लिया, यहां से ये लाइन ले लिया और तीसरा डायग्राम आपका बन गया। तो पहले में तो बन रहा है कि फर्स्ट और सेकंड में जो कॉमन नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में जो कॉमन नहीं है उसको लेके तीसरा डायग्राम आपका बन गया। अब जरा बात करते हैं यहां पे इनमें, देखो इसमें ये दोनों है, इनमें ये दोनों है, इन दोनों को हटा दिया गया, ये दोनों ले लिए गए, ये दोनों ले लिए गए और यहाँ पे ये डायग्राम आपका बन गया, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो ये कैसा, ये उसका उल्टा है, ये उसका उल्टा है, तो ये तो दोनों यहाँ पे कॉमन है नहीं, तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन सा यहाँ पे होगा, तो ये तो दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। जब ये दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर जो है इन दोनों को लिया जाएगा,
इसको लिया जाएगा, इसको लिया जाएगा, ठीक है ना भाई। देखो ये दोनों में कॉमन है, मेरी बात समझिए, तो ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा, ये दोनों में कौन तो नहीं आएगा, तो इसमें तो है, तो ये तो नहीं होगा आंसर, ठीक है ना। अच्छा ये तो बन ही नहीं सकता। अब अगर इन दोनों को मैं ले लूं, इससे मैं इसको ले लूं, इसको ले लिया मैंने, यहां से इसको ले लिया, इसको ले लिया और इसको ले लिया, तो एक लाइन तो सीधी जाएगी ना, एक लाइन सीधी जाएगी और दोनों तरफ एरो होंगे जो कि केवल और केवल सी में है, जो कि केवल और केवल सी में है। देखिए भाई एक लाइन जो सीधी जाएगी उसको दोनों तरफ एरो होंगे, क्यों? क्योंकि एक एरो यहां से आएगा, एक एरो ये इधर से आएगा, क्योंकि जो दोनों में कॉमन नहीं है उन दोनों को लेना है, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। सी आकृति को आप यहां पे रखेंगे, आपकी मैट्रिक्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। इन फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर ए बी सी एंड डी कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाएं कि कौन सी उत्तर आकृति ए बी सी और डी आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह ए बी सी डी में कौन सी उत्तर आकृति यहां पर आएगी। क्वेश्चन मार्क की जगह किसको रखा जाएगा? ए को, बी को, सी को कि डी को? कौन सा आपका आंसर सही होगा? तो अगर आप यहां पे देखें तो सबसे पहले हमने इसको किस में डिवाइड कर लिया? रो में डिवाइड कर लिया। ये फर्स्ट रो, ठीक है ना, और ये आपका सेकेंड रो, और ये थर्ड, और ये फिफ्थ। हमने सबसे पहले इसको रो में डिवाइड कर दिया, ये आपका सेकेंड, और इसी प्रकार से ये आपका थर्ड रो। अब जरा देखिए इसमें क्या जो आपके डायग्राम बने हैं उनके बीच क्या रिलेशन है। तो आपने कहा कि यहां पर देखिए, यहां पर जो है ये आपका जो है क्या था? ट्रेंगल। ट्रेंगल में एक लाइन बढ़ा दी गई, ठीक है ना, जो लाइन बढ़ाई गई वही लाइन लास्ट में बची। ट्रेंगल में जो लाइन लास्ट में बढ़ाई गई वही लाइन लास्ट में बच गई, ठीक है भाई। फर्स्ट फिगर जो था आपका वो तो ब्लैंक था, सेकंड में जो लाइन आपकी ये बढ़ाई गई, लास्ट में थर्ड फिगर में वही लाइन बची और ये आपका सर्कल बचा। अब देखो यहां पर आपका जो है ये स्क्वायर लिया गया, स्क्वायर में ये लाइन पहले से थी, बाद में देखो दो लाइन इस प्रकार से बढ़ाई गई, जब उसको पार्ट में डिवाइड किया गया तो लास्ट में क्या होगा? बाकी सब हट जाएगा, जो लाइन सेकंड में बढ़ाई गई वही लाइन आपको थर्ड में मिलेगी, जो लाइन आपने नई सेकंड वाले डायग्राम में बढ़ाई है वही थर्ड में मिली। तो यहां पर भी जरा देखिए, यहां पे ये डायग्राम पहले से था, यहां पे ये दोनों लाइनें बढ़ाई गई सेकंड डायग्राम में, तो थर्ड में केवल यही दोनों लाइनें मिलेंगी जो कि आपको डी में दिया गया है, जो कि आपको डी में दिया गया है। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आंसर सही होगा आपका? डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या आएगा। इन फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर फिगर ए बी सी एंड डी कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाएं कि कौन सी उत्तर आकृति ए बी सी और डी आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी में कौन सी जो है आकृति क्वेश्चन मार्क की जगह आएगी। जो मैट्रिक्स आपको दी गई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति रखी जाएगी? ए रखी जाएगी, बी रखी जाएगी, सी रखी जाएगी कि डी रखी जाएगी? कौन सा यहाँ पर जो है हम यहाँ पे रख सकते हैं? तो जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए भाई, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा? तो यहां जरा देखिए कि जो है मैट्रिक्स में जो डायग्राम बना उनके बीच क्या रिलेशन है। अगर हम इसको रो में डिवाइड कर लेते हैं तो ये फर्स्ट रो, ये आपकी फर्स्ट रो, और ये है आपकी सेकेंड रो, और ये है आपकी थर्ड रो, ठीक है। अब जरा देखते हैं डायग्राम की जरा बात करें। ये आपका फर्स्ट डायग्राम, ये सेकेंड और ये थर्ड। यहां पर भी अगर हम ये लगाते हैं कि जो फर्स्ट और सेकेंड में कॉमन है, जो फर्स्ट और सेकेंड में कॉमन है उसको हम क्या कर दें? माइनस कर दें, और माइनस करने के बाद जो हमारा तीसरा डायग्राम बनेगा उसको जरा यहां पे देखते हैं क्या लॉजिक यहां पर लगेगा। देखिए जरा, आपने कहा कि इसमें देखो ये लाइन है, इनमें ये लाइन है, क्या दोनों में डायग्राम में कुछ कॉमन है? क्या दोनों में कुछ कॉमन है? भाई इसमें देखो ऐसी लाइन है, इसमें ऐसे, आपने कुछ भी कॉमन नहीं है। इस ट्रायंगल को जब उठा के हम यहां पे रख देंगे तो ये डायग्राम हमारा बन जाएगा। तो इन दोनों को मिला के हमने ये बना दिया। तो फर्स्ट और सेकंड में जो कॉमन नहीं था उसको मिला के तीसरा हमने बना लिया। यहां पे जरा देखिए, अगर आप यहां पे देखें तो ये लाइन कॉमन है, देखो ये लाइन यहां पर भी है
और अगर देखें इसको हाफ में डिवाइड कर दें तो आपको दिखेगा ये लाइन यहां पर भी है, ठीक है ना, ये लाइन यहां पर भी है। तो यहां पे अगर इन दोनों को देखो, ये तो यहां पर नहीं है तो इस लाइन को हमने यहां से ले लिया, और ये हाफ जो यहां से हमने डिवाइड किया यहां से, इसको ये हाफ हमने यहां से ले लिया, इसको हमने हाफ में डिवाइड कर लिया यहां से। तो ये देखो हाफ लाइन यहां से हटा दिया, ये जो ऊपर की बची उसको हमने यहां पे ले लिया। तो यहां पर भी फर्स्ट और सेकंड को मिला के थर्ड वाला बन गया। जरा यहां पे देखें, अगर यहां पे आप देखें इसको भी जरा हाफ में डिवाइड कर दीजिए, तो हाफ में अगर डिवाइड कर दें तो यहां से यहां तक ये लाइन देखो और यहां से यहां तक ये लाइन दोनों में कॉमन है। तो आपने कहा कि यहां पर ये लाइन ऐसे बचेगी और ये लाइन ऐसे बचेगी। कुछ ऐसा डायग्राम आपको मिलेगा जो कि आपको बी में दिया गया है। किस में दिया गया है? आपको बी में दिया गया है। तो आप पे आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।